मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है भाग्योदय क्या है, कब होगा, समय गणना कैसे करें। व्हाट इज भाग्योदय, व्हेन विल इट हैपन, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम। जी हाँ मित्रों, ये प्राय सबकी जिज्ञासा रहती है। जब हम भाग्योदय की चर्चा करते हैं, आप भी करते हो, तो आपके भी समझ में नहीं आता भाग्योदय है क्या, क्या स्थिति है जीवन की, कौन से बदलाव आते हैं भाग्योदय में, ये समझ में किसी के नहीं आता। बस संतान पैदा हो गई, भाग्योदय हो गया, विवाह हो गया, भाग्योदय हो गया, कहीं से 1500 मिल गया, ऐसा नहीं है मित्रों। भाग्योदय की मोटी परिभाषा, एकदम एक्यूरेट परिभाषा आप ये जान लीजिए कि जैसे प्रकृति यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो प्रकृति में है वही यहाँ है हमारे जीवन। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। आप जानते हो 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन जब पतझड़ हो जाता है, सभी पत्तों से, सभी पेड़ों से, वृक्षों से सब पत्ते गिर जाते हैं और पेड़ वृक्ष सब कंकाल हो जाते हैं, तब बसंत ऋतु का आगमन होता है। धीरे धीरे नई कोंपलें निकलती हैं, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। आपके खेतों में सरसों का फूल खिल जाता है, बगीचे में भी सभी फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ सुगंध फैल जाती है और प्रकृति में पूरा सुगंधित माहौल होता है, खुशहाली आ जाती है, हरियाली आ जाती है। उसी तरह से जब भी भाग्योदय होगा तो जान लो मनुष्य के जीवन में पतझड़ के बाद बसंत का आगमन हो। यही है भाग्योदय। सुख, समृद्धि, विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य, सबकी वृद्धि होगी और सुख और आनंद की अनुभूति होगी। बच्चे परिवार में कहीं से कोई अशुभ समाचार नहीं मिलेगा, शोक संदेश नहीं मिलेगा, सबकी वारी फुलवारी खिल जाएगी, जिसका भी हो भाग्योदय। तो इस तरह से भाग्योदय का उदाहरण है। धन पर्याप्त होगा और चारों तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे ज़रूर पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करने के लिए कम से कम 5 मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। और अंत में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए, वीडियो कैसी लगी आपको, इसके बारे में पॉजिटिव कमेंट। वीडियो को स्किप करके कतई मन भगाइए। जो भी 10-20 मिनट की वीडियो है आपके लिए बड़ी उपयोगी है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने एक बर्थ चार्ट दिया है। ये यद्यप कि यहाँ हमने लिखा हो एग्जाम्पल होरोस्कोप, लेकिन ये किसी जातक का ही है। मैं अनायास कोई बर्थ चार्ट नहीं दिया। इसका डेट ऑफ बर्थ है 17/10/97। टाइम ऑफ बर्थ है 9:33 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है बस्ती, यूपी, इंडिया। इस जातक पर कि लग्न है वृश्चिक, लग्न कस्प लग्न यहाँ है और लग्न कुंडली लग्न चार्ट यहाँ है और केपी कस्प चार्ट यहाँ है। लग्न चार्ट में राशियाँ ज्यों की त्यों है, उसी तरह से कस्प चार्ट में भी है। राशियों ने स्थान नहीं बदला है, लेकिन ग्रहों में कुछ ग्रह यहाँ से वहाँ हुए हैं। जैसे मंगल और शुक्र, तो इसमें भी मंगल और शुक्र है, लेकिन सूर्य और बुध 12वें थे, वो कस्प कुंडली में 11वें आ गए हैं। राहु 10th में था, केतु 4थे था, कस्प कुंडली में 3रे आ गया है केतु। राहु 9वें में आ गया है, केतु 3रे आ गया है। और इसी तरह से यहाँ चंद्रमा 6वें था, कस्प में 5वें आ गया है। शनि 5वें था, 4थे में आ गया है। बृहस्पति 3रे में था, 2रे में। इस तरह से ग्रहों ने स्थान बदला है। अब मित्रों, हमने भाग्य की एक मोटी परिभाषा दिया, जिसको आप लोग समझ गए कि सुख, समृद्धि, विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य की जब बरसात हो जाए, प्रतीत होने लगे, अनुभव होने लगे, वो भाग्योदय का समय है। अब अपनी कुंडली से हम कैसे देखें कि कब होगा, इसका समय की गणना हम कैसे करें। इसके लिए मित्रों हमने बार बार बताया है कि कुंडली का
6, 10, 11, 2 मतलब धनवर्धक स्थान है। 2, 6, 10, 11 जिसमें 6, 10, 11 यानी 6, 11 सर्वश्रेष्ठ स्थान है। भाग्योदय के लिए आवश्यक है कि चौतरफा भाग्योदय होगा। इसके माने हमने बार बार बताया है कि अगर संतान की ज़रूरत है तो 1, 5, 11, अगर स्वास्थ्य की ज़रूरत है, अगर संतान की ज़रूरत है तो 2, 5, 11, स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो 1, 5, 11, नौकरी की ज़रूरत है 6, 10, 11, व्यवसाय की ज़रूरत है 7, 10, 11, वाहन खरीदना है तो 4, 11 हमारा। इस तरह से कोई भी कार्य जो जीवन में कोई घटना आपको लेना है उसका लाभ, तो उसमें 11वां स्थान जरूर होता है। तो जिस ग्रह में 11वां स्थान हो और इन भावों में से हेल्थ और वेल्थ वाले भाव मतलब 1 या 5 जरूर आया हुआ हो 11 के साथ तो दी बेस्ट है, नहीं तो 11वां भाव जरूर हो, 6वां 10वां भाव हो तो सुख समृद्धि विजय आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो कमी रहती है जैसे विवाह नहीं हुआ 2, 7, 11 देख लो, तो 11वां अगर है तो कमोवेश हर भाव के मिलने की संभावना पड़ जाती है। तो कुंडली का 6, 10, 11 अर्थात 6वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव, पहला भाव, 11वां भाव मतलब 11वां सब में आएगा। कभी कभी 5, 11 ही हो जाए, 5, 8, 12 नहीं चाहिए, लेकिन 5 के साथ 11 का कॉम्बिनेशन बैठता है। तो मित्रों जिस ग्रह में ये भाव हों 6, 10, 11 तो मेन है और उसमें पहला या 5वां भी कहीं आ जाए तो सोने में सुगंध हो जाएगा, तो इसका मतलब इसी समय भाग्योदय होगा। अब हमने यहाँ समय दिया है कि इस जातक पर 15/6/2016 से 15/6/2022 तक सूर्य की महादशा थी जो बीत गई। 15/6/22 से वर्तमान में चल रही है 15/6/2032 तक, ये चंद्रमा की महादशा चल रही है। और 15/6/2032 के बाद मंगल की महादशा आएगी जो 15/6/32 से 15/6/2039 तक रहेगी। अब अभी 32 तक माने 8 साल चंद्रमा की दशा चल रही है। हम इन ग्रहों में देखेंगे कि किस ग्रह में 6, 10, 11 है, 1 और 11 भी है, मतलब हेल्थ और वेल्थ तो बहुत जरूरी है, और दूसरे भाव भी सहयोग करते हैं। जब 11वां भाव आया रहता, 11वां अगर नहीं है तो जान ले कुछ अधूरापन है। दूसरा नियम ये देखिए कि ग्रह में थोड़ा कम ही हो लेकिन उसके नक्षत्र में इन भावों में से कोई भाव जरूर हो, 6, 10, 2, 11 में से, और उसके उप नक्षत्र में भी इन भावों में से जरूर कुछ हो, और स्वयं ग्रह में भी ये भाव मिला के 6, 10, 2, 11 आया हो। अगर नक्षत्र में इनमें से कोई भाव नहीं आया है, निगेटिव ही आए हैं, तो क्षीण रहती है संभावना। नक्षत्र ही बलवान होता है, नक्षत्र का फल ही सबल होता है, लेकिन नक्षत्र का सबल फल भी तभी मिलता है जब उप नक्षत्र में भी आपके पॉजिटिव भाव में से कोई न कोई भाव आए हुए हैं। बार बार हमने कई वीडियो में बताया है। तो मित्रों यहाँ हम हर ग्रहों का देखेंगे। सूर्य में देखिए स्वयं के द्वारा, इसके नक्षत्र के द्वारा, इसके उप नक्षत्र। सूर्य में 11, 10 है, मंगल में 1, 1, 6 है, उसका नक्षत्रेश है, इसका उप नक्षत्र स्वामी बुध है जिसमें 11, 8, 11 है, इसका नक्षत्रेश मंगल है इसमें 1, 1, 6 है। अब इसके उप नक्षत्र में यद्यप कि 8वां आया है, लेकिन स्वयं और नक्षत्र में अगर 8वां नहीं आया है तो इस 8वें का कोई मतलब नहीं है। अर्थात 11, 10, 1, 1, 6, 6, 10, 11 स्वयं और नक्षत्र के माध्यम से हो गया। नक्षत्र में 6वां भाव आया हुआ है और इसमें भी 11, 1, 6 आया है, अर्थात 6, 10, 11 में से कॉम्बिनेशन भी है। और उसके बाद यहाँ देख लो नक्षत्र के माध्यम से भी 6वां है। अगर दृष्टि देखा जाए तो बहुत कुछ मिलेगा। तो सूर्य दी बेस्ट हमको दिखाई दे रहा है। चंद्रमा में भी देखो 5, 9, 1, 7, 12, 1, 7, 12, 4, 3, 4,
मतलब 6, 10, 11 में से कोई भाव नहीं आया, दूसरा भाव तक नहीं आया। तो इस तरह से चंद्रमा सबसे खराब ग्रह है। अब जिसकी महादशा चल रही है उसका समय सबसे खराब चल रहा है। आदमी जरूर परेशान है चंद्रमा की महादशा में, लेकिन इसके पहले 22 के पहले सूर्य का जो 6 साल था उसने इसके जीवन में बहुत अच्छा फल दिया और उसी का फल अब तक इसको चल रहा है। आप देखिए मंगल में 1, 1, 6, 11, 8, 3, 3, 4 तो मंगल भी अच्छा है, सूर्य से थोड़ा डाउन है। बुध में भी 11, 8, 11, 11, 1, 1, 6, 3, 3, 6, बुध भी इक्वल टू मंगल है। और बृहस्पति में भी 2, 2, 5, लेकिन चंद्रमा उसका नक्षत्रीय है, इसमें 5, 9 ही आया। नक्षत्र में इसके 6, 10, 11 में से कोई भाव नहीं है। ये नाते उपनक्षत्र में तो 11, 11 भाव हैं, लेकिन बृहस्पति थोड़ा कमजोर है। और शुक्र में 1, 7, 12, चांद 3, 4 कोई भाव नहीं है, शुक्र भी कमजोर है। शनि में 4, 3, 4 नक्षत्र के माध्यम से 11, 8, 11 आया है, और उप नक्षत्र के माध्यम से 6, 10, 11 नहीं दिखाई रहा, थोड़ा कमजोर ही है। राहु को बहुत डीपली देखना पड़ता है, केतु को डीप। इस तरह से इन ग्रहों में हमने देखा तो सूर्य दी बेस्ट है। और 22 के पहले 6 साल सूर्य की बड़ी उत्तम दशा इस जातक की गई है और इसने बताया भी है। अब चंद्रमा 10 साल वास्तव में न्यून है, लेकिन सूर्य ने इतना कुछ दे दिया है, इतना वसंतागमन हो गया था, इतना सुख समृद्धि विजय आरोग्य की बरसात हो गई थी कि 10 साल इसको करते 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 तब भी स्थिति कुछ औसत दर्जे की ही रहेगी। फिर जब सूर्य का अंतर्दशा उसमें आएगा फिर स्थिति सुधर जाएगी। इसमें हमने वो टाइम नहीं दिया है। तो जब भी सूर्य की अंतर्दशा इसके जातक के जीवन में आएगी तो इसको भाग्योदय की फिर अनुभूति होगी, लेकिन असली भाग्योदय इसका 22 के पहले हो चुका है। ऐसे ही कैलकुलेशन अगर आप अपनी कुंडली में भी देखिए कि अगर ग्रह के द्वारा उसके नक्षत्रेश के द्वारा, मेनली नक्षत्रेश के द्वारा 6, 10, 2, 11 भाव आए हैं, उसका उपनक्षत्र में भी 6, 10, 2, 11 भाव सपोर्ट कर रहे हैं। 11 जरूर आया हो ताकि हेल्थ वेल्थ के साथ स्वास्थ्य के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, वाहन क्रय के लिए, हर चीज़ के लिए तो 11वां जरूर देख लीजिए। तो विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन शायद विस्तार में जाने में समय लगेगा। लेकिन आप अगर इस नियम को ध्यान में रख के इसी तरह से कैलकुलेशन करोगे और समय निकालोगे तो समय नहीं आया तो आगे आएगा, नहीं महादशा में आएगा तो अंतरदशा में आएगा, पत्यंतर में आएगा। उसी समय को आपका ये इसी समय भाग्योदय होगा। उस समय निश्चित ऐसा अनुभव होगा कि जीवन में परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, जो हम चाहते थे वो फल मिल गया। तो इस तरह से मित्रों, सुख समृद्धि विजय आरोग्य ऐश्वर्य के लिए, मान सम्मान के लिए, हर तरफ से खुशहाली के लिए, हरियाली के लिए आवश्यक है कि आप एक तो भाग्योदय का अर्थ जान लीजिए, फिर भाग्योदय कब होगा उसका कैलकुलेशन जिस नियम से बताया हूँ, और ये केवल सटीक होगा केपी नियम। एक बात और बता दूँ, आप जो पढ़ते आए हो कि सूर्य यहाँ देखो कहाँ है, लग्न कुंडली से देखा है सूर्य तुला राशि में है। सूर्य की दशा भाग्योदय कारक थी, अब भी रहेगी, लेकिन तुला को कहते हैं नीच का सूर्य। अब सोचिए, नीच के सूर्य ने अच्छा फल दिया। वही देखो, और चंद्रमा जिसका जो उच्चाभिलाषी है, मतलब वृष उसकी उच्च राशि है, जाने वाला है वृष, इसको उच्चाभिलाषी कहते हैं। ये भी योग बढ़िया बताया जाता है प्रचलित ज्योतिष में, लेकिन वही चंद्रमा अच्छे सिग्निफिकेटर नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहा है। वही बृहस्पति को हमने बताया है कि औसत दर्जे का फल है, क्योंकि बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है और बृहस्पति मकर में बैठा नीच राशि। तो इस तरह से मित्रों, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस कुंडली में देखो, वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा भाग्येश होता है, लेकिन भाग्येश के समय में भाग्य खराब है। तो इस तरह से अगर केपी के आलोक में आप सिग्निफिकेटर आधारित फलादेश करोगे या
किसी भी घटना के होने का समय निकालोगे तो एकदम एक्यूरेट जाएगा और आपका ज्योतिष का ज्ञान और अध्ययन और अभ्यास सब सफल होगा। आप एक निपुण कुशल और सम्मानित ज्योतिषी में गिने जाओगे। आवश्यकता पड़ने पर आप हमसे भी राय ले सकते हो। वीडियो लंबा न हो इस नाते आज का टॉपिक ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।